हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और हम लोग कर रहे हैं स्विच वर्ड्स का एडवांस कोर्स। स्विच वर्ड्स के एडवांस कोर्स में बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं और आगे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट नाउ अभी हम लोग काम कर रहे हैं अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स कैसे निकालें, यानी कि ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके भी आप पर्सनल स्विच वर्ड्स निकाल के उनको बता सकते हैं। तो जो प्रक्रिया या रिचुअल या जो भी सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है, यही काम आपको उनसे भी करवाना है अगर आपने उनके लिए उनके पर्सनल स्विच वर्ड्स निकालने हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे को इस चीज़ के लिए स्विच वर्ड बता दीजिए, उस चीज़ के लिए स्विच वर्ड बता दीजिए, तो वो बनाना पड़ता है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये बने बनाए नहीं आते। गूगल से तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपने कस्टमाइज़ स्विच वर्ड्स के साथ चैंटिंग करेंगे, आप अपना विश मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो जल्दी काम करेगा। यूनिवर्सल तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो इसलिए हमें पर्सनल स्विच वर्ड्स तो निकालने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने एडवांस के लिए इस चीज़ को रखा हुआ था और मैंने आपको बताया था और मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं कि उसमें मैंने आपको बताया कि इस तरह का आपको चार्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे अलग से पिक्चर भी दी है आपको, राइट। और एक दो लोगों ने मुझे मेरे जो है व्हाट्सएप पे भर के भी उनको दिया है, राइट। देखिए, मुझे भर के देने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आपको काम करना है। हुँ? आप अपने लिए खुद निकालेंगे स्विच वर्ड्स, अपने लिए खुद बनाएँगे स्विच वर्ड्स, यही मुझे आपको सिखाना है। हाँ? यहाँ पे मैंने आपको की एरियाज़ अलग-अलग बता दिए हैं, अलग-अलग फैमिली, रिलेशनशिप, लव, मनी, फन, एवरीथिंग। आपको मैंने कहा कि आपको परसेंटेज लिखना है कि कितना परसेंटेज आप उसमें सैटिस्फाइड हैं और कितना नहीं, या उस पर्टिकुलर की को आप कितना परसेंटेज देती हैं, सैटिस्फैक्शन लेवल आपको बताना है। उसके बाद अब जो बीच वाला है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि परफेक्ट कहाँ पे है और परफेक्ट कहाँ नहीं है, इजिएस्ट एरिया टू मेक चेंजेस। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह से हो सकता है। एक तो जो भी आपने फर्स्ट इसमें कॉलम में जो परसेंटेज लिखा है, उसमें आप अगर जो है 90% बिल्कुल ठीक है आपका, वो सब कुछ जो भी एरिया में आपने लिखा है, तो इट इज़ फाइन। 10% थोड़ा बहुत तो इधर-उधर हो भी जाता है। अगर वो 60% है, तो हाँ, उसमें ध्यान देने वाली बात है। हुँ, लेकिन अगर वो 40% है या 20% है या 10% है, तो इसका मतलब वो एरिया आपका बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा जो आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एरिया, हम पहले उस पे काम करेंगे। हुँ? तो अब इसमें जो सबसे कम परसेंटेज वाला होगा, आप उसको पहले निकाल लेंगे। या फिर एक तो ये तरीका है कि जो सबसे जिसमें कम परसेंटेज आपने लिखा है कि वो एरिया जो है आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो या तो पहले उस पे काम करिए, या फिर आप कि जो आपने परसेंटेज दिया है और उनमें से कोई एरिया ऐसा है कि उसमें आप थोड़ा-सा और पुश करें, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। हुँ? कह लीजिए फन, हाँ? किसी का अगर जिन्होंने मुझे भेजा था उनका 40% फन है। मैं नाम नहीं लूँगी, वो वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा। आपने फन में 40% लिखा, तो फन में 40% जो है बढ़ाया जा सकता है, बहुत ईज़िली बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं, तो ये फन ही तो है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो ये आपका फन का क्वोटिएंट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस एरिया में आपको ध्यान देना है, तो आप अपनी फन, आपके शौक, आपके हॉबीज, आपकी लाइकिंग्स, उस तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको ये चार्ट बनाना है, कितना क्या क्वेश्चन है, कहाँ का कितना परसेंटेज सेटिस्फाई है, कितना नहीं है। फिर उसमें जो जल्दी आप अचीव कर सकते हैं, जो इजी है टैप करने के लिए, आप उसको एरिया को ले लेंगे, या फिर जो बहुत ही कम परसेंटेज है, आप उसको ले लेंगे। देखिए, एक पॉइंट के लिए पहले आप पूरी लड़ाई लड़िए, यानी कि अपनी विश पूरी करिए। एक पॉइंट जब और बहुत पुख्ता हो जाएंगे इसमें, तब 3
चीज़ों के लिए आप स्विच वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। बट राइट नाउ वी आर लर्निंग कि पर्सनल स्विच वर्ड्स कैसे निकालने हैं, तो हम एक चीज़ को पहले अपना टारगेट बनाएंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा तीसरा है, जैसे आपने 24 घंटे हो गए, आपने निकाल लिया कि हाँ, इस पॉइंट पे मुझे काम करना है, अपने आप को चेंज करना है। अब आपके पास 24 घंटे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने उस 24 घंटे में उस चीज़ के बारे में कितना सोचा, कितना उसके ऊपर आप फ़ोकस्ड हैं और कितना उस पे काम कर रहे हैं। जैसे फ़न पे ही ले लेती हूँ, मूवी देख लीजिए, डिनर पे चले जाइए, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार लीजिए, है ना? कोई अपने सूट्स और ड्रेसेस निकाल-निकाल के जो मेल हैं वो अपने कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, या सबके अपने-अपने जो होते हैं हॉबीज़ होती हैं उनको निकालिए। फिर देखिए आपने कितना काम किया और आपका कितना फन कोशेंट या फन परसेंटेज कितना आपने 24 आवर्स में बढ़ाया। ठीक है? आपको ये लगे येस नाउ आई एम सैटिस्फाइड, इतना तो होना ही चाहिए। अरे बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। तो आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है सबको, और मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपने करा है, आई एम ओके विद इट। मैंने कहा था मुझे दिखाइएगा, बट ठीक है, मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं दिखाना है। आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। तो ये था फर्स्ट। अब हम इसके बाद में आपको एक और वीडियो बताने जा रही हूँ कि जब हम पर्सनल स्विच वर्ड्स करते हैं या किसी और के लिए भी स्विच वर्ड्स करते हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं कि उनके पर्सनल स्विच वर्ड निकलें, तब हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में आता है। टेक केयर।